जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल RSG एजुकेशन 91। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के सेट को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 23 सेट को देख लिया है। आज हम लोग 24 नंबर सेट को देखेंगे। आज है 10 तारीख और आज मंडे भी है और इस दिन हम लोग हिस्ट्री के सेट को देखते हैं, जो कि हर एक एग्जाम से संबंधित प्रश्न इसमें होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज का टॉपिक है अन्य जन आंदोलन, दिल्ली सल्तनत और शैव और भागवत धर्म। ठीक है, अन्य जन आंदोलन, दिल्ली सल्तनत और शैव और भागवत धर्म से संबंधित इसमें टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चंस को। चलिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आ गया है। आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा और आपका टाइमर भी चलते रहेगा। चलिए, आपका टाइमर भी शुरू हो गया है। आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया गया है। इस 10 सेकेंड में आपको आंसर बतलाना है। चलिए हमारा आंसर हमारे पास आ गया है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? यहाँ हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील उपद्रव। नील उपद्रव जो है कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है कि बंगाल में एक शुरू किया गया था। ठीक है, नील उपद्रव। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नील उपद्रव कब हुआ था? तो देखिए, नील उपद्रव की अगर बात करें तो हुआ था 1859 से 60 तक। ये हो गया नील उपद्रव का। फिर ऑप्शन था संथाली विद्रोह, तो उसका हो जाएगा 1763 से 1800। फिर था ये हो गया आपका सन्यासी विद्रोह का। और एक था संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह का हो जाएगा 1855 से लेकर 1856। और एक था पावना विद्रोह, जो कि हो गया 1873 से 1876। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो चलिए, आपका टाइमर हो गया शुरू और आप लोग आंसर दे दीजिए इसका कौन सा होगा। चलिए, टाइम खत्म। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, पटना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटना। ठीक है, 19वीं शताब्दी के दौरान जो है कि होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो ये इसकी शुरुआत जो है कि रायबरेली से सैयद अहमद बरेलवी ने जो है कि इसका जो है कि स्टार्ट किया था। मतलब इस आंदोलन के जो है कि भारत में जो है कि लाने का श्रेय सैयद अहमद बरेलवी को जाता है। ये आंदोलन जो था, ये एक तरीका कहें तो धर्म से संबंधित आंदोलन था। इसमें क्या था कि ये लोग चाहते थे कि मुस्लिम जो है कि अपने समाज को एकजुट करना चाहते थे। ठीक है, मतलब पुनः स्थापित करना चाहते थे, पुनः जीवित करना चाहते थे हम अगर बात करें तो। लेकिन इनके मृत्यु के बाद, सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद इसका मुख्य केंद्र की बात करें तो इसका मुख्य केंद्र हमारा पटना बन गया था। ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था आपका रायबरेली से। आपको याद रखना है दोनों बात। अगर स्टार्टिंग पूछे तो रायबरेली और इसका मुख्य केंद्र बोले तो आपका पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ रहा, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? आपका टाइमर शुरू हो गया है, आपको आंसर बताना है। चलिए, यहाँ पे आपका टाइमर हो गया खत्म। ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। कूका आंदोलन जो है कि पंजाब में इसकी नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो कूका आंदोलन में क्या हुआ था? कूका आंदोलन में जो है कि ये भी एक जो है कि धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, ये भी क्या था? एक धार्मिक आंदोलन था। ये आंदोलन जो है कि बहावी आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, कूका आंदोलन। ठीक है, और ये पंजाब में हुआ था। इसमें क्या था कि जितने भी सिख समुदाय थे ये अपने जो है कि हक के लिए जो है कि लड़ना चाहते थे। और उधर अगर हम लोग देखें दूसरे नंबर क्वेश्चन में तो बहावी आंदोलन के लिए मुस्लिम लोग अपने पक्ष के लिए लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये दोनों आंदोलन जो है कि क्या हो गया कि आगे चल के जो है कि राजनीतिक हो गया। ठीक है,
राजनीतिक आंदोलन के। ये लोग चला तो शुरू में स्टार्ट हुआ धार्मिक आंदोलन के लिए, लेकिन ये अब आगे चलकर राजनीतिक में कन्वर्ट होते गया, ठीक है। और अगर इसमें पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि जो कूका आंदोलन था इस तो स्टार्ट पंजाब में आपका हुआ था, लेकिन इस समय ये धार्मिक आंदोलन था, ठीक है। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि ये कूका आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया तो उस समय उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो आपको याद रखना है राम सिंह। कौन कर रहे थे? राम सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पागलपंथी विद्रोह की स्थापना किसने की थी? तो आपका घड़ी चलने लगा है, आप लोग आंसर दे दीजिए। चलिए टाइम हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर ए करम सिंह। क्या है? करम सिंह। पागलपंथी विद्रोह के संस्थापक हो गए करम सिंह, ठीक है। ये विद्रोह जो है कि अर्धधार्मिक था, अर्ध धार्मिक, ठीक है। ये कैसा था? अर्धधार्मिक था। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा बहावी विद्रोह और आपका कूका विद्रोह दोनों धार्मिक था, लेकिन आगे चल के राजनीतिक में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये पागलपंथी विद्रोह जो है ये क्या है? तो ये अर्धधार्मिक है, ठीक है। मतलब आधा जो है कि इसमें धर्म है और आधा अपना राजनीतिक है, ठीक है। और इसको जो है कि स्थापना किसने किया था? तो करम साहब को याद रखना है। और ये वस्तुतः जो है कि गारो जनजाति से संबंधित है, ठीक है। कौन जनजाति? तो आपको याद रखना है गारो जनजाति। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देगा कि पागलपंथी जो है कि किन जनजातियों से संबंधित विद्रोह है, तो आपको याद रखना होगा गारो जनजाति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, मुंगेर के बड़हीताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मतलब यहाँ जो बड़हीताल आपका विद्रोह हुआ था तो उसका उद्देश्य के बारे में आपको बताना है। टाइमर आपका चलते जाएगा, आप लोग क्वेश्चन देखिएगा और आंसर सीधा टिक आउट कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ हमारा आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए, बक्सत भूमि की वापसी की मांग। बक्सत भूमि की वापसी की मांग जो है कि मुंगेर के बड़हीताल विद्रोह का उद्देश्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? टाइमर आपका चालू है, तो कहाँ हुआ था आपको बतलाना है। चलिए तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा रामोशी विद्रोह का। रामोशी विद्रोह जो है कि पश्चिमी घाट में होने वाला एक रामोशी जनजाति है, जो उसी में जो है कि रामोशी विद्रोह हुआ था। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1822 ईस्वी में ठीक हुआ था। और इसके अगर नेता की बात करें कि किसने इसका नेतृत्व किया है, तो आपको याद रखना होगा सरदार चीतर सिंह, ठीक है। सरदार चीतर सिंह, सरदार चीतर सिंह जो है कि इनके नेतृत्व किए थे। और रामोशी विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? तो 1822 में आपको स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा और 7वां नंबर है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह के बारे में आपको बतलाना है। चलिए टाइम हो गया खत्म। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बघेरा विद्रोह जो है कि बड़ौदा में हुआ था, ठीक है। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह क्या था? ये एक जो है कि एक कर से संबंधित विद्रोह था, ठीक है। मतलब टैक्स से संबंधित विद्रोह था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि बड़ौदा के जो गायकोंडे हैं, मतलब वहाँ के एक जनजाति जो होता है वो गायकोंडे हैं, तो उन्होंने जो है कि अंग्रेजी सेना से सहायता से बघेर से जो है कि अधिक कर एकत्र करने का प्रयास किया। वहाँ के जो गायकोंडे जो जनजाति हुए वो अंग्रेजी सेना के साथ मिल गए, और मिलने के बाद जो है कि बघेरा जनजाति है उनसे जो है कि एक्स्ट्रा कर जो है कि वसूलने का प्रयास किया, ठीक है। तो इसका विद्रोह शुरू हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो है कि इसके विद्रोह के बारे में तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि इसको जो है कि बघेरा सरदारों ने ही इसका नेतृत्व किया था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कब किया था, तो आप लोग को डेट याद रख लेना होगा। 1820 में जो है कि ये बघेरा विद्रोह स्टार्ट हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। और अगर समाप्ति की बात करें तो लगभग 2 साल के बाद 1820 में समाप्त हुआ था और 1818 में इसका जो है कि स्थापना हुआ था बघेरा विद्रोह का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
चलिए यहाँ पे आपका टाइम हो गया खत्म। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चारों भाइयों ने, ठीक है। ये चारों भाई थे, जो सिंधु कुन्हा हो गए या फिर भैरव चांद हो गए, ये चारों क्या थे, भाई थे। ये संथाल विद्रोह जो है कि एक आदिवासी विद्रोह भी हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत 1855 से 56 में की गई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत 1855 से 56 में की गई। ये संथाल विद्रोह क्यों हुआ था? ये हुआ इसलिए था कि अंग्रेज जो है कि कहीं ना कहीं इनके साथ क्या कर रहे थे, नाइंसाफ़ी कर रहे थे। मतलब इनको जो समाज से जो है कि तिरस्कार कर रहे थे, समाज से इनको अकेले कर रहे थे। मतलब इनको जो शुभ सुविधाएं मिलनी चाहिए वो इनको दे नहीं रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है कि इन आदिवासियों ने जो है कि विद्रोह किया। उस विद्रोह का नाम हम लोग क्या रखे, संथाल विद्रोह। और इसमें मुख्य रूप से 4 लोग थे, सिंधु, कुन्हा, भैरव और चांद। ये 4 भाई थे, इन्होंने ही संथाल विद्रोह को आरंभ किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संथाल विद्रोह कहाँ से संबंधित है, तो आपको जो है कि झारखंड आंसर देना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्या है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो चलिए यहाँ तो हमारा आंसर ही आ गया, ठकराल बापा। ठकराल बापा जो है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द के प्रयोग किए थे। और ये जो है कि ठकराल बापा जो है कि ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी थे, ठीक है। और ये ठकराल बाबा जो है कि गांधी जी से जो है कि प्रेरणा पाकर, गांधी जी से प्रेरणा स्रोत लेकर जो है कि ये अपने हरिजन समाज के बारे में भ्रमण पे निकले, ठीक है। गांधी जी के साथ जो है कि भ्रमण पे निकले। ठकराल बापा को जो है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो है कि निष्ठावान सदस्य भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी व उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी कौन थे? आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ आपका टाइम हो गया खत्म। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आंसर की बात करें तो जूना नागा। जूना नागा जो है कि ये महात्मा गांधी जी के विचारों से भी बहुत प्रभावित थे। और ये अगर इनकी बात करी जाए कि ये जूना नागा जो है कि कहाँ के जो है कि आदिवासी जनजाति हैं, तो आपको याद रखना है ये मणिपुर के थे, ठीक है। ये कहाँ के थे? मणिपुर के। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि वो जो है कि प्रथम आदिवासी कौन थे जो महात्मा गांधी के विचार और उनसे प्रभावित थे, तो आपको जूना नागा याद रखना है। जूना नागा कहाँ से? तो मणिपुर से, ठीक है। चलिए स्टार्ट। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और है जूना नागा के बारे में कि इनसे जो है कि महात्मा गांधी से अत्यधिक ज़्यादा प्रेरणा ले लिए और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? टाइमर आपका चालू हो गया है। चलिए टाइम अप हो गया। ये जो है विभाग जो है कि रक्षा विभाग से संबंधित था, ठीक है। दीवाने अर्ज जो है कि रक्षा विभाग से संबंधित था। अब क्वेश्चन ये आपसे, ये तो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, लेकिन और क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन ये है कि दीवाने अर्ज को किसने स्थापना किया था? तो ये एक क्वेश्चन बन गया आपका। तो दीवाने अर्ज को जो है कि बलबन ने स्थापना किया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक राजा है, बलबन, ठीक है। अब प्रश्न एक और आपसे आता है कि दीवाने अर्ज विभाग के जो सैन्य अधिकारी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, उनको हम लोग बोलते हैं आरिज ए मुमलिक। आरिज ए मुमलिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 3-4 प्रश्न को देख लिए, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट और 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टाका नामक चांदी का सिक्का चलाता था? तो कौन चलाता था? टाइमर आपका चालू है। चलिए जल्दी से फटाक से आंसर दे दीजिए, टाइमर खत्म हो गया। चलिए टाइम खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ जाएगा सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है कि टाका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। मुगल काल मैंने बोल दिया, दिल्ली सल्तनत का जो है कि दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क जो है कि इल्तुतमिश था, जिसने 2 सिक्के चलवाए थे। एक हो गया आपका टाका, एक हो गया आपका जीतल, ठीक है। टाका जो है कि चांदी का होता था और जीतल जो है कि तांबे का होता था। ये आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। और ज़्यादा क्वेश्चन अगर हार्ड करेगा तो आपसे पूछ लेगा कि टाका और जीतल का जो है कि आप अनुपात बताइए। तो आपका अनुपात ये रहेगा, आपका अनुपात की बात करें तो 1:48। ये हो गया टाका 1 हो गया, तो और जीतल हो गया आपका 48। ये आपका रेशियो होगा, ठीक है। चलिए
और इसे किसने स्टार्ट किया था? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता प्रथा प्रारंभ किया था? तो चलिए, इक्ता प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? बहुत ही हल्का क्वेश्चन ये तो है, ये तो टाइम से पहले ही आप लोग मार चुके होंगे। चलिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, इल्तुतमिश ने जो है कि इक्ता प्रथा को स्टार्ट किया था। इक्ता प्रथा क्या है? तो एक भूमि से संबंधित एक प्रथा है जिसे कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा 14, सर्व कर लगाया जाता था। तो सर्व कर जो है कि किस पर लगाया जाता था? व्यापार, सिंचाई, गैर मुसलमानों या फिर उद्योग, किस पे? आपको आंसर देना है यहाँ पे। यहाँ हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई पर। सॉरी, सैब कर जो है कि सिंचाई पर लगता था, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, सैब कर लगता था सिंचाई पर। अब सुनिए, अब क्वेश्चन मेरा और आपसे आ रहा है कि जो सैब कर जो है कि, सॉरी सैब बोल रहा हूँ, सर्व कर जो है कि इसे किसने स्टार्ट किया था? आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसे जो है कि जिसने भी स्टार्ट किया था, तो ये जो है कि खेती पर कुल 10% की दर से जो है कि सिंचाई कर लगाया जाता था, ठीक है। इसे किसने स्टार्ट किया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तो कौन था सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी? चलिए, यहाँ टाइम हो रहा है खत्म। आंसर, चलिए आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। सल्तनत काल में जो कि भू राजस्व सर्वोच्च अधिकारी कौन, ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो चौधरी होता था, ठीक है, चौधरी होता था। और ये जो है कि ये जो पोस्ट है, ये सर्वोच्च भू राजस्व सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी जो पोस्ट है, ये पोस्ट जो है कि वंशज चलता था, अर्थात पैतृक चलता था, ठीक है। और ये जो है कि सल्तनत काल के जो शासन में ये सबसे छोटी इकाई ग्राम को माना जाता था, ठीक है। अब ग्राम स्तर पे ही चौधरी को नियुक्त किया जाता था, जो कि सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो कौन थे भागवत धर्म के प्रवर्तक? आपको आंसर देना है। टाइमर आपका चालू हो गया है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण हो जाएगा। भागवत धर्म के जो है कि प्रवर्तक कृष्ण होते थे। कृष्ण की बात करें तो उन्हें जो है कि वासुदेव का पुत्र भी कहा जाता है, ठीक है। और इनको जो है कि छांदोगत उपनिषद में, सॉरी ये 17 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 17 नंबर का दीजिए, मैं उसका भी आंसर आपको बता दूंगा। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाला जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही हल्का क्वेश्चन। यहाँ आंसर की बात करें तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भगवान जगन्नाथ जो है कि के सम्मान में जो है कि पूरी यात्रा निकाली जाती है। इसमें जो है कि भगवान जगन्नाथ होते हैं, जो कि कृष्ण होते हैं, और बलराम होते हैं, और सुभद्रा होती है, ठीक है, ये होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि भागवत धर्म के प्रवर्तक, तो मैंने आपको बता रहा था कि छांगो एक मिनट में बता दे रहा हूँ आपको। तो छांदोग्य उपनिषद में जो है कि इनको, कृष्ण को देवकी पुत्र भी कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो ये कौन देता है, ये आपको बताना है। चलिए टाइम खत्म। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागवत गीता। भागवत गीता में जो है कि ज्ञान, कर्म और भक्ति के बारे में बताया गया है कि ये जो है कि समान महत्व देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो सबसे प्राचीन भारत में जो कि शैव संप्रदाय कौन था, ये आपको बताना है। चलिए टाइमर हो रहा है, टाइमर खत्म हो रहा है। चलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैतम युर जो है कि प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन के बारे में इस प्रकार है, नैनार कौन थे? शैव थे, शाक्य थे, वैष्णव थे, या सूर्योपासक थे? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैव थे, ठीक है।
यहाँ क्या हो जाएगा आंसर हमारा शैव। चलिए शैव के उपासक को हम लोग नैनार कहते हैं, और अगर विष्णु की बात करें तो विष्णु के उपासक को हम लोग क्या कहते हैं, तो अलवार कहते हैं। क्या कहते हैं, अलवार कहते हैं। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।